अस्सलामुअलैकुम। राहत न्यूज मऊ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे तमाम देशवासियों को राज्य सेवा समिति मऊ और राहत न्यूज मऊ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच मौजूद हैं दानिशगाह पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब इजहारुल हक साहब। आइए उनसे समझते हैं। संविधान स्थापित होने के उपरांत जनता में संविधान के प्रति क्या धारणा है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? आइए देखते हैं जनाब मास्टर इजहारुल हक साहब। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जिस मेहनत और जिस उद्देश्य से बनाया गया था और देश में लागू किया गया, उसके प्रति जनता में एक एतमाद और विश्वास जगा है। हम ये मानते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर भारत में आज़ादी के बाद संविधान के प्रति जो अपनी एकजुटता और जो जनता का अधिकार देने में जो भूमिका अदा की है, उसके प्रति उसके तय मुल्क के आवाम के अंदर उसका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और इत्मीनान पैदा हुआ है। और ये हम सभी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान, मुल्क का आईन एक हमारी धार्मिक मुकद्दस किताब की तरह है। जिस तरह हम धार्मिक किताबों में एक यकीन और अपना पूरा ईमान रखते हैं, ऐसे ही संविधान के तय भी हमको रुझान, सच्चाई के साथ और वफादारी के साथ उसी बातों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर आ रही है, जैसे राष्ट्र 70 साल देश की आज़ादी के बाद ये देखने को मिल रहा है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ देश की आज़ादी, देश के उन काले अंग्रेजों से लिया था लड़के, और जिस तरह कुर्बानियां दी थी, चाहे वो जान की कुर्बानी हो, चाहे माल की कुर्बानी हो, चाहे अधिकार की कुर्बानी हो, सबको लेने के बाद जब सत्ता भारतीय लोगों के हाथों में आई और हमने जब संविधान बना के एक संवैधानिक सरकार का गठन किया, एक चुनी हुई सरकार का इंतखाब किया, उसके बाद वो चीजें बहुत दिन तक कायम नहीं रह सकती जो हमने संविधान में वादे किए थे। संविधान से विपरीत होकर हमने कुछ काम शुरू किया, जिससे जनता में आइन के तय लोगों का एतमाद कुछ कमजोर हुआ। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोग, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को हमेशा संविधान की मजबूती के तौर पे काम करना चाहिए, इसलिए कि अगर आइन के तय उस मुल्क के आवाम का इत्मीनान कमजोर होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी आज़ादी की बुनियादें भी कमजोर होंगी। आपको आज जो देश के अंदर शासक आए जो भी आज़ादी की बात से, तो उन्होंने इस पर कम ध्यान दिया। विकास हुआ देश का, देश के अंदर जो तकनीकी स्थिति थी वो आगे बढ़ी, लेकिन जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको उन अधिकारों को जो संविधान के तय कहा गया था, दर्शाया गया था, उसके तय जो है पूरी तरह से उनको विश्वास में नहीं दिया गया।
हम आज इस मौके पर ये जरूर कहेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को, चाहे जो भी राजनीतिक और सियासी जो तंजीमें या पार्टियां जो सरकार चलाती हैं, तो उनको पूरे तौर पे आइन को, भारतीय संविधान को ध्यान में रख के कि क्या कहा गया है और क्या उनके अधिकार दिए जा रहे हैं और क्या जनता के साथ, जनता इसका विश्लेषण करती है। और जनता हमेशा एक साल, एक वर्ष के बाद जो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हम उसका मुहासबा करते हैं। हम उसका मुहासबा करके ये महसूस करते हैं कि आया कि संविधान में जो चीजें लिखी गई थी वो हम तक मिली थी, चाहे छोटे वर्ग के लोग हों, चाहे बड़े वर्ग के लोग हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो जो है अशिक्षित लोग हों, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो जो है वो कॉर्पोरेट जगत के लोग हों। तो इसको सरकार को ध्यान में रखने की जरूरत है। और संविधान हमारा एक ऐसा संविधान है कि जो सिर्फ आम व्यक्तियों के लिए नहीं है, कि जैसे कोई डीएम हो गया, कोई एसपी हो गया, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो गया, तो उसके लिए संविधान या कानून नहीं है। कानून तो सबके लिए, चाहे वो डीएम होगा, चाहे वो एसपी होगा, चाहे वो देश का राज्यपाल, प्रदेश का राज्यपाल होगा, चाहे देश का राष्ट्रपति होगा, समान अधिकार संविधान में सबके लिए। और सबके लिए एक ही जैसा जो है संविधान में वो शक्ति दी गई है और उसकी जो है व्यवस्था की गई है कि कोई आदमी न्याय से, कोई आदमी जो है काम से, कोई आदमी अधिकार से वंचित न होने पाए। ये हमारे भारतीय आइन ने ये अख्तियार दिया है और इस अख्तियार का सही इस्तेमाल होगा तो मुल्क के अवाम के तय, आज़ादी के तय, जमहूरियत के तय एक जो है मजबूत, सुकून, पायदार एक इरादा लोगों के अंदर पैदा होगा कि मुल्क टूटने न पाए। मुल्क के अंदर ऐसी ताकतें जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सियासी नजरिए से कर रही हो, चाहे वो जो विदेशी ताकतें आगे कर रही हो, चाहे वो जो देश के विकास में बाधा डालने वाली ताकतें हों, चाहे दहशतगर्द की ताकतें हों, दहशतगर्दी की ताकतें हों, तो इस मुल्क को खोखला करना चाहती हैं। और खोखला वही मुल्क होता है जहाँ के लोग आपसी इंतजार का शिकार होते हैं, जहाँ के लोग जो है झगड़े लड़ाई में, जहाँ के लोग ग्रोहों में बढ़ जाते हैं, जहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलता और न्याय के लिए सड़कों पे आते हैं और उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो वहाँ के लोगों को इन तरह की, उस देश के लोगों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। संविधान की मजबूती के लिए बहुत जरूरी ये है कि हम न्याय दे सके, छोटे से छोटे आखिरी छोर पे बैठने वाला, आखिरी सतह पर रहने वाले इंसान के जो है चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, होठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसको बेरोजगारों को काम मिले, किसानों को उनको लाभकारी मूल्य मिले और देश के अन्य वर्गों को जो संविधान में वादा किया गया उनको अधिकार दिया जाए। तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और गणतंत्र की स्थापना जो हमने किया है इसकी दुनिया के अंदर इसका नाम रोशन होगा और हम देश के अंदर तरक्की करेंगे, विकास की पहिया और तेजी से दौड़ेगी और लोगों के तय संविधान के प्रति एक मजबूत जो है कल्पना होगी, एक मजबूत जो है लोगों में एक संविधान और आज़ादी के प्रति पैगाम जाएगा। आज के दिन के लिए ही आज की पूरी मैं इस देश की, प्रदेश की और इस शहर की जनता को जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर सबको दिली मुबारकबाद और उन्हें दिली मुबारकबाद और बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से अपने संविधान को और आज़ादी के प्रति अपने इरादे को मुस्तहकम और मजबूत रखिए और देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए आप आगे बढ़ते रहिए। यही हमारे देश के शहीदों का संकल्प था और यही जो है नारा हमारे देश के उन संविधान बनाने वाले संविधानकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का और डॉक्टर उससे आज़ादी से जितने भी संबंधित थे, मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर थे, सबका इरादा यही था। इसी के तहत देश विकास करेगा, तरक्की करेगा और दुनिया के अंदर हमारे विश्व गुरु बनने की